औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब्स इंग्लिश एकेडमी में वेलकम। आज का हमारा ग्रामर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30। आज का हमारा टॉपिक है अ नाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज़ आल्सो सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। हमने पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस सेम ही होता है, यानी जो काम का बर्दाश्त करने वाला हो, काम का सहने वाला हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। अभी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कोई ऐसा नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे भी कहते हैं हम कि वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है? द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन है और उसके बाद द टेबल आया है। द टेबल नाउन है, तो ये नाउन हम क्या कहेंगे कि ये नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। द केट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। द केट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। अंडर द बेड। द बेड यहाँ पर हमारे पास नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस को दूसरा क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस। और अंडर प्रीपोजिशन है। तो ये बात वाज़ेह हुई कि जो रूल था कि एक नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो भी हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव, ये प्रीपोजिशन है और ये उसके बाद आया। एक तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं। द फ्लावर इज़ इन द वेस। द फ्लावर इज़ इन द वेस। यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं इन प्रीपोजिशन है और द वेस जो है वो नाउन है और ये नाउन किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्टिव केस को दूसरा क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे भी हम एक्यूजेटिव केस में कह सकते हैं। इसके अलावा अभी दो यहाँ पर हमारे पास टिप्स हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव, पुट हु और व्हाट बिफोर द सब्जेक्ट। टिप नंबर 1, to find the nominative, put who or what before the verb। वर्ब से पहले आप who या what लगाएंगे तो आपको आपका नॉमिनेटिव मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ गुड। शी इज़ गुड। अभी इसमें ये है वर्ब। वर्ब से पहले अगर हम who लगाएं तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। हु इज़ गुड, आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछें हु इज़ गुड तो इसका आंसर होगा शी। शी इज़ गुड। तो शी जो है वो हमारे पास आ गया नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव केस को हम दूसरा क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस को मालूम करने के लिए आप हु या व्हाट इस्तेमाल करें तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। टिप नंबर 2, सेकंड नंबर टिप में हमें दूसरी ट्रिक मालूम होगी। टू फाइंड द एक्यूजेटिव, टू फाइंड द एक्यूजेटिव, टू फाइंड द एक्यूजेटिव, पुट whom or what before the verb and its subject। put whom or what before the subject। to find the nominative, put who or what before the subject and it's before the verb and its subject, before the verb and its subject। हाउ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, शी गेव मी पेन। शी गेव मी पेन। व्हाट डिड शी गिव मी? व्हाट डिड शी गिव मी? पेन। पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है एक। और अगर हम whom लगाएं, whom did she give पेन, तो भी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। whom did she give पेन। क्लास 1 में हमने दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो यहाँ पर दोनों ही इस जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। whom did she give पेन? me। उसने मुझे पेन दी। she gave पेन to me।
तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, शी गेव पेन टू मी, ये ऑब्जेक्ट मालूम हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 30, जिसमें हमने एक रूल पढ़ा और 2 टिप्स पढ़ी कि किस तरह से आप नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव केस को ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।